अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं सलाउद्दीन फ़ैसल एक नई वीडियो के साथ आज हम 3 मौज़ूआत पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला मौज़ू शाहिद खाकन अब्बासी के हवाले से होगा कि वो नई जमात में जा रहे हैं या नई जमात बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे हम कराची के बलदियाती इलेक्शन के हवाले से डिस्कशन करेंगे और तीसरे नंबर पे हम इमरान ख़ान की नई जो सियासी हिकमत अमली है उसके हवाले से वो गुफ्तगू करेंगे। मज़ीद तफसीलात से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन वो उसको प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन वो मिलते रहें। सबसे पहले हम अपने पहले मौजू की तरफ आते हैं। शाहिद खाकन अब्बासी क्या नई सियासी जमात बना रहे हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है और शाहिद खाकन अब्बासी के हवाले से ये ख़बरें वो क्यों गर्दिश कर रही हैं। कुछ अर्सा पहले वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ था जिसमें शाहिद खाकन अब्बासी ने मियाँ नवाज़ शरीफ के सामने कहा कि मरीम नवाज़ शरीफ की परफॉर्मेंस वो अच्छी नहीं है। उन्होंने जितने भी इलेक्शंस में कंपेन की है उसमें हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है और इसके अलावा उनका सीनियर्स के साथ जो जमात में इस वक्त सीनियर लोग मौजूद हैं उनके साथ रवैया ठीक नहीं है, उनको इज़्ज़त और तकरीम नहीं दी जाती और मरीम नवाज़ के गिर्द वो नौजवान चमचागिर हैं वो मौजूद हैं जिनकी आवाम में कोई हैसियत नहीं है। इसके अलावा बाकी भी कुछ सीनियर लोग थे लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो शाहिद खाकन अब्बासी ने वो बयान किए इजलास के अंदर। तो उसके बाद नवाज़ शरीफ ने मरीम नवाज़ शरीफ का जो रोल है उसको नायब सदर तक ही रखा, उसको आगे ना बढ़ाया और शाहिद खाकन अब्बासी वो सीनियर नायब सदर थे और सदर वो शहबाज शरीफ साहब थे। इसके साथ ही पंजाब असम्बली में जब सियासी गहमा गहमी शुरू हुई और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उसकी बारी आई तो वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वो शिकस्त का सामना करना पड़ा और इसके बाद जो मेंबरान असम्बली थे उनके अंदर काफ़ी मायूसी बढ़ गई और जो पंजाब की सियासी सूरत हाल थी उसमें ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो लावारस हो गई है क्योंकि कोई भी लीडर वो जमात के लोगों को थाम नहीं रहा था, उनको दिलासा नहीं दे रहा था। शहबाज शरीफ भी वो अपने ग्रुप तक महदूद थे। तो इसके बाद नवाज़ शरीफ ने वो अचानक मरीम नवाज़ शरीफ को सीनियर नायब सदर बना दिया। हालांकि अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आइन वो उसकी इजाज़त नहीं देता था, लेकिन उन्होंने कहा कि आइन वो बाद में तब्दील कर लेंगे। इसके साथ ही मरीम नवाज़ शरीफ को चीफ़ ऑर्गेनाइज़र का भी ओहदा दे दिया गया। शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा कि आप वज़ीर आज़म हैं, आपके पास एक वज़ारत उज़्मा की कुर्सी है, तो इस वजह से शहबाज शरीफ भी खामोश हो गए और मरीम नवाज़ शरीफ अब 29 जनवरी को वो पाकिस्तान आ रही है। नवाज़ शरीफ उन्होंने अभी पाकिस्तान वापसी से इनकार कर दिया है, तो जिसकी वजह से कारकुनों को या अपनी पार्टी पे गिरफ्त मजबूत करने के लिए मरीम नवाज़ शरीफ को चीफ़ ऑर्गेनाइज़र और सीनियर नायब सदर बना दिया गया। जो ही मरीम नवाज़ शरीफ को ये ओहदे दिए गए तो शाहिद खाकन अब्बासी की तरफ से वो नागवारी का इजहार किया गया। इसके साथ जो शाहिद खाकन अब्बासी के करीबी दोस्त थे जिनमें मिफ्ता इस्माइल ख़ास तौर पे उनके साथ वज़ारत उज़्मा में काम कर चुके थे उनको भी कार्नर किया गया, हत्ता कि उनको जोकर तक भी कह दिया गया। इसके साथ ख्वाजा साद रफ़ीक ने वो ढके छुपे अल्फाज में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने वाज़िया तौर पे एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान की जो जमहूरियत है वो चीचक ज़दा है, यहाँ पे जुडिशरी का बहुत अहम रोल है, इस्टेब्लिशमेंट है और ख़ानदानी सियासत तो मौजूद है जिसकी वजह से जो लीडर हैं, जो अवामी लीडर हैं, जो मेहनत से आगे आते हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं अब किसी ओहदे से तौबा करता हूँ, मैं अब किसी ओहदे का तलबगार नहीं हूँ। तो उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं एक पैरामीटर के अंदर, एक ढके छुपे अल्फाज के अंदर अपनी क़यादत तक पहुँचा दिए। अब जब ये तमाम लोग हैं वो जमात के साथ वो नागवारी का इजहार कर चुके थे तो इसके साथ मिफ्ता इस्माइल, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और दीगर जो लोग थे उन्होंने एक डिस्कशन ग्रुप वो अपना बनाना शुरू किया और डिस्कशंस करना शुरू कर दी। और इसके साथ ही मिफ्ता इस्माइल ने एक ट्वीट भी कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि शाहिद खाकन अब्बासी भी हमारे साथ वो नेक्स्ट सेमिनार्स में जाके डिस्कशन ग्रुप में वो हिस्सा लेंगे। इसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं, इसके अलावा वो शेख वकास अकरम, लश्कर रिसानी और होती हैं वो KPK से हैं। अब इस सेमिनार का जो पहला प्रोग्राम है वो क्वेटा में वो अरेंज किया जाएगा।
तो जो बैकग्राउंड है इस ग्रुप का, जो डिस्कशन ग्रुप इसको नाम दिया गया है, इसका बैकग्राउंड ये है कि जो अवाम है, एक तो उसको पॉलिसी के हवाले से, पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं उसके हवाले से, और पाकिस्तान की जो जमहूरियत है और जमहूरियत में ख़ास तौर पे जो सियासतदानों का आजकल रोल है उसके हवाले से अवाम को खुले अल्फाज में जो है बताया जाएगा। और इसके साथ जो मुख्तलिफ पाकिस्तान की सियासी पार्टियाँ हैं और उनमें जो लोग मौजूद हैं, जो हम ख्याल लोग मौजूद होंगे, जो क़यादत की वजह से आगे बढ़ नहीं पा रहे, मारूसी सियासत की वजह से आगे नहीं जा पा रहे, उनसे रब्ता किया जाएगा। और अगर एक ख़ास तादाद 50 से ज़्यादा लोगों की तादाद इकट्ठी हो जाती है तो फिर हम अपने ग्रुप को जो है वो एक नई सियासी जमात में जो है वो तब्दील कर देंगे। लेकिन अगर जो है वो एक ख़ास तादाद जो है वो हमें नहीं मिल पाती तो उसके बाद जो है हम अपने इस जो डिस्कशन ग्रुप है इसको पॉलिसी ग्रुप तक महदूद रखेंगे और इसको जो पाकिस्तान की बका के हवाले से जो पॉलिसियाँ हैं वो हम बनाया करेंगे, ताकि हुकूमतें अगर तब्दील भी होते रहें तो पॉलिसी जो है वो बरकरार रहे। शाहिद खाकान अब्बासी से काफ़ी लोगों ने रब्ता किया, लेकिन अभी तक शाहिद खाकान अब्बासी ने जो है वो अपनी जमात से दूरी के हवाले से ख़ुद कोई बयान नहीं दिया। लेकिन जो क्रेडिबल हल्के हैं वो बताते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी और कुछ दीगर जो सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमा है उनकी जो जमात के हवाले से दूरी है वो अब बढ़ती जा रही है। तो देखते हैं कि मरीम नवाज़ शरीफ जो है 29 जनवरी को आ रही है, तो उसके बाद क्या ये जो सीनियर बाबे हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हैं, जो अपनी मेहनत की वजह से ऊपर आए हैं, इनकी जो है वो पोजीशन क्या बनती है और क्या ये जमात में रह पाते हैं एक नौजवान क़यादत के सामने। इसके अलावा जो दूसरी हमारा डिस्कशन का मौजू है वो कराची के मेयर के हवाले से है। कराची में जो मेयर के इलेक्शन हुए हैं उनके तहाल अभी तक नताइज पे जो है वो मसाइल चल रहे हैं और नतीजे मुकम्मल नहीं हो पा रहे। हर जमात जो है वो अपने तौर पे धरना दे के बैठी हुई है और धांधली का एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इस कराची में बिलावल जरदारी ने कहा था कि मेयर जो होगा वो जियाला होगा, जबकि जमात इस्लामी की कोशिश है कि मेयर जो हो वो जमात इस्लामी का हो। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में जो है वो कशमकश चल रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूर बैठ के दोनों जमातों को देख रही है। अब जमात इस्लामी की कोशिश ये है कि किसी तरह जो है वो जो सीटों में मसाइल चल रहे हैं वो रीकाउंटिंग के बाद वो धांधली जो हुई है उसको रीकाउंट और उसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद जमात इस्लामी की जो सीट्स हैं वो पीपल्स पार्टी से बढ़ जाएं। अब जब जमात इस्लामी की सीट बढ़ जाएंगी तो उसके बाद जमात इस्लामी अखलाकी तौर पे जो है वो पीपल्स पार्टी से मेयर की सीट मांगेगी और डिप्टी मेयर की सीट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देगी। जबकि पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि मेयर हमारा है, क्योंकि तारीख़ में अभी तक पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं आ सका। अब आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कराची के रहनुमा हैं सईद गनी, वो जमात इस्लामी के दफ्तर आए। उन्होंने जो कराची के अमीर हैं नईमुर रहमान साहब, उनसे मुलाकात की और ज़राए के मुताबिक उन्होंने एक तजवीज़ दी कि कराची को हम 2 डिवीज़न में तकसीम कर देते हैं और 2 मेयर जो है वो बन जाएंगे। एक मेयर आपका आ जाएगा, एक मेयर हमारा आ जाएगा। लेकिन जमात इस्लामी ने अभी तक उनकी तजवीज़ जो है उसका जवाब नहीं दिया और अब जो है वो गो मगो की सूरत हाल इस वक्त चल रही है। अवाम अपना मेयर जो है वो तलाश कर रही है कि हमारा मेयर किस जमात का बनेगा। देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में से कौन सी जमात कामयाब होती है कि उसका मेयर जो है वो कराची की मेयरशिप संभाल सके। इस वक्त इमरान खान जो है वो जो पंजाब और KPK के इलेक्शन है उसकी तैयारियों में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अपने पार्लिमानी बोर्ड्स की तरफ भी पेशरफ शुरू कर दी है, जबकि इस वक्त निगरान वज़ीर आला जो है वो दोनों जमातों के दरमियान उस पर जो है वो मफाहमत या आप कह लें इत्तफाक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और लग यही रहा है कि निगरान वज़ीर आला का इंतखाब जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। इमरान खान ने वफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए जब असम्बली वापसी का ऐलान किया था तो वफाकी हुकूमत ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 जो नुमाया रहनुमा थे उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिया। अब इमरान खान ने जो है वो अपने जो बाकी इस वक्त मेम्बरान असम्बली हैं उनसे कहा है कि वो कल इस्लामाबाद पहुँचे
और स्पीकर कौमी असम्बली से जो है वो मुलाकात करें और जो अपोजिशन के ओहदे हैं जिसमें अपोजिशन लीडर हैं, पार्लिमानी लीडर हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, इन तीनों ओहदों के लिए जो है वो उनसे दरख्वास्त की जाए, क्योंकि इमरान खान चाहते हैं कि जो राजा रियाज एक डमी अपोजिशन लीडर बने हुए हैं उनको ख़त्म किया जाए और जब नए इलेक्शन की बातचीत हो तो उसमें हमारा भी निगरान जो वज़ीर-ए-आज़म हो उसके लिए हमारी तरफ से नाम भी जो है वो आगे बढ़े। तो अब इमरान खान इस वक्त जो है वो वफाक की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जो है वो वफाक पर मज़ीद प्रेशर बढ़ाएंगे और वो जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं उनसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो है वो कहेंगे, क्योंकि उनकी कोशिश है इस वक्त उनके जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 15 से 20 लोग हैं उनके साथ रब्ता है और उनकी जो इखलाकी पोजीशन या सियासी पोजीशन या वादा देखने के लिए वज़ीर-ए-आज़म को जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा जाएगा तो जो 15 से 20 लोग टारगेट किए गए हैं उनको कहा जाएगा कि अब वो अपनी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी जो है वो दिखाएं। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो सियासी हालात हैं वो क्या रुख इख्तियार करते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।